इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, ऑलमोस्ट आधा ग्लास चीनी है ये। इतनी सारी चीनी को अब एक ही बारी में खा जाओ मुश्किल लगता है ना इमेजिन करना, लेकिन मिरिंडा की एक 600 ml की बोतल में इतनी ही चीनी होती है। $82.8 grams to be specific। नमस्कार दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारी जिंदगी में इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि आप दुनिया के किसी भी देश के किसी भी शहर में चले जाओ, एक कोका कोला की बोतल तो आपको हर जगह मिल ही जाती है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे देश बचे हैं जहां पर कोका कोला नहीं बिकती? एक है नॉर्थ कोरिया, दूसरा है क्यूबा। बाकी सब देशों में सिनेमा हॉल से लेकर क्रिकेट मैच तक, कॉलेज कैंटीन से लेकर मैरिज फंक्शंस तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई ने हर जगह पीता दिखता है। कोका कोला की खुद की वेबसाइट के अकॉर्डिंग हर दिन 1.9 बिलियन सर्विंग्स बिकती हैं कोका कोला की। इमेजिन कर सकते हो ये नंबर कितना बड़ा है, और ये तो सिर्फ एक ड्रिंक की बात होने लग रही है। अगर आप सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स को इंक्लूड करो, दुनिया भर में कितना लोग इन्हें पीते हैं। इसलिए आज के वीडियो में मैं आप सबकी आंखें खोलने वाला हूं, ये बताकर कि एक्चुअली में इन ड्रिंक्स के अंदर है क्या। खुद जानिए और फिर अपने परिवार और अपने दोस्तों को दिखाइए कि वो एक्चुअली में क्या पीने लग रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो का मकसद आप लोगों को डराना नहीं है झूठी बातें बोलकर, मैं आपको साइंटिफिकली बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली में आप क्या पीने लग रहे हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स को लेकर एक बड़ी मिथ ये है कि जो लोग इनसे नफरत करते हैं वो अक्सर इन्हें टॉयलेट क्लीनर कहते हैं। क्या पेप्सी और कोका कोला टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर करी जा सकती है? इसका सीधा जवाब है नहीं। लोग इस कंपैरिजन को अक्सर इसलिए करते हैं क्योंकि टॉयलेट क्लीनर में कुछ एसिड्स होते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स में भी कुछ एसिड्स होते हैं। क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना सही है फिर? इसका जवाब भी काफी सीधा है दोस्तों, नहीं। क्यों नहीं है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हानिकारक क्यों है? अब यहां पर मैं कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की बात नहीं करूंगा, अक्सर जो कंटेमिनेशन देखने को मिलती है। जैसे कि काफी पहले खबरें आज सुनने को मिली थी हमें कि कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स पाए गए। Soft drinks that are being sold in Delhi, Coke brands had 30 times higher pesticide residues, and the Pepsi brands had 36 times higher pesticide residues. ये 2004, 2006 और फिर 2016 में फिर से हुआ था। लेकिन ये एक अनयूजुअल चीज है, ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। इस वीडियो के लिए मैं एज्यूम करना चाहूंगा कि हम जिन सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं उनमें कोई भी ऐसी कंटेमिनेशन नहीं है। सिर्फ प्योर वही ड्रिंक है जो कंपनी बनाना चाह रही है। बॉटल को घुमाइए और इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक कीजिए। वीडियो के शुरू में मैंने मिरिंडा का एग्जांपल लिया था, वो पेप्सी को का एक ब्रांड है। उसी एग्जांपल को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन कोका कोला की तरफ से भी एक सिमिलर ब्रांड आपको मिलेगा, फैंटा। ये 2 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, पेप्सी को और कोका कोला। और मिरिंडा और फैंटा एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हुए। पहले कैलोरीज देखते हैं। पीछे लिखा है 100 ml में 55 कैलोरीज है, तो 600 ml की बोतल में 55 × 6 330 कैलोरीज हुई। अब एक कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए, ये एक बोतल में उतनी ही कैलोरीज हैं जितनी 2 आलू के परांठों में कैलोरीज होती है। इतना ही नहीं, अगर आप एक मसाला डोसा खाएंगे एक कटोरी भर सांबर के साथ और नारियल की चटनी के साथ, आप जितनी कैलोरीज कंज्यूम करेंगे वो इतनी होंगी या इससे कम ही होंगी। शायद आप सोचोगे कि कौन सी बड़ी बात है। पॉइंट ये है दोस्तों कि जब आप आलू के परांठे खाओगे या मसाला डोसा खाओगे, वो आपका लंच हो सकता है, आपका पेट भर जाता है उसमें। लेकिन अगर आप ये एक बोतल कोका कोला की या मिरिंडा की पियोगे तो इससे पेट भरेगा क्या आपका? ये एक्स्ट्रा कैलोरीज फालतू की हैं। इसके बाद लंच या डिनर तो वैसे भी आपको करना ही पड़ेगा। ऊपर से बाकी नॉर्मल खाने में प्रोटीन्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन होते हैं, फाइबर्स होते हैं, फैट्स होते हैं, कई सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन इस बॉटल से क्या मिलता है आपको? खाली कैलोरीज जिनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है और सिर्फ चीनी है, भरपूर चीनी है। इतनी सारी चीनी है कि आप यकीन नहीं कर सकते। मैंने कंपैरिजन के लिए यहां पर उतनी ही चीनी एक खाली ग्लास में डाली। 100 ml में 13.8 ग्राम चीनी होती है मिरिंडा में, तो एक पूरी बोतल में 13.8 × 6 82.8 ग्राम चीनी, आधा ग्लास भर जाता है। इतनी चीनी आपको बहुत बीमार कर सकती है। आप पूछोगे कि कितनी एडिड शुगर एक आम इंसान के लिए नॉर्मल है खाना, तो इसका जवाब है 0। सही सुना आपने, एब्सोल्यूट 0। क्योंकि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को कोई भी एडिड शुगर की जरूरत नहीं है प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। तो बॉडी की तरफ से रिक्वायरमेंट 0 एडिड शुगर की है। लेकिन फिर भी अगर आप पूछो कितना टॉलरेट कर सकती है हमारी बॉडी, कितनी एडिड शुगर खाना सेफ है हमारी बॉडी के लिए, तो रेकमेंडेड जो लिमिट है दोस्तों, एक एडल्ट आदमी के लिए है 36 ग्राम एक दिन में, और एक औरत के लिए है 25 ग्राम एडिड शुगर एक दिन में। और इस मिरिंडा की 600 ml की बोतल में 82.8 ग्राम चीनी है। एक एडिड शुगर आपको बहुत बीमार करने के लिए काफी है। इंस्टेंटली तो कुछ नहीं होगा आपको, 1-2 दिन आपने ऐसा कर लिया, ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप दिन प्रतिदिन
साल भर साल यही करते गए। इस एक्सेसिव एडिड शुगर की वजह से बाद में जाकर आपको जॉइंट्स में पेन होगा, स्किन एजिंग होगी, लिवर डैमेज होगा, टाइप 2 डायबिटीज होगा, पैनक्रियाज आपका ब्रेकडाउन कर जाएगा, किडनी फेलियर होगा, हार्ट अटैक का रिस्क कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा और फाइनली मोटापा, ओबेसिटी भी होगी। इस चीज को मैंने लास्ट में मेंशन किया है क्योंकि ज्यादातर लोग जब शुगर के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि क्या है, थोड़े मोटे ही तो हो जाएंगे, लेकिन बाकी सारी डिजीजेस इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सब भी एक्सेसिव शुगर की वजह से होते हैं। शुगर के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इससे ठीक उसी तरीके से एडिक्टेड हो सकते हो जिस तरीके से लोग ड्रग्स से एडिक्टेड होते हैं। ये बस शुरुआत है दोस्तों, एक एक करके मैं आपको दिखाने वाला हूं कि और क्या क्या चीजें इनके अंदर डली हुई हैं। अगला खतरनाक इंग्रेडिएंट जो इनके अंदर डला हुआ है वो है कैरेमल। एक्चुअली में पेप्सी और कोका कोला का जो आप डार्क ब्राउन ब्लैक कलर देखते हैं ये आता है कैरेमल से। और 2012 के आपको कई न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कैरेमल को कैंसर से लिंक करते हैं। कैरेमल है क्या चीज वैसे? बेसिकली चीनी को जलाना हुआ ये। एक साइड नोट में आपको बताना चाहूंगा, कोई भी खाने की चीज जब एक हद से ज्यादा जल जाती है तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। अगर आपकी जो ब्रेड है जो आपने टोस्टर में डाल रखी है वो काली पड़ गई है या आपकी सब्जियां इतनी ज्यादा जल चुकी हैं कि उनमें काला काला दिखने लग रहा है, उन्हें मत खाइए। इनमें एक्रिलेमाइड की ज्यादा मात्रा देखने को मिलती है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक्रिलेमाइड एक प्रोबेबल ह्यूमन कार्सिनोजेन है। हाई चांस है कि इससे कैंसर हो सकता है। आप में से मिरिंडा फैंटा पीने वाले लोग सोचेंगे चलो बाल बाल बच गए, हमारे लिए अच्छा है, गुड न्यूज की हमारी ड्रिंक्स में काला रंग नहीं डला हुआ। तो अगली चीज आप लोगों के लिए, ऑरेंज कलर कहां से आता है? ये लोग एक सिंथेटिक फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं जिसका कोड नेम है E110। इसे सनसेट येलो FCF करके भी बुलाया जाता है और इसका केमिकल नेम है डायसोडियम 6 हाइड्रोक्सी 5,4 सल्फोफिनाइल आजो 2 नैफ्थलीन सल्फोनेट। साल 2007 में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी करी थी। इन्होंने पाया कि इस E110 का लिंक है बच्चों में अटेंशन डेफिसिट से, बच्चों में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इंडिया में अगर आप मिरिंडा की बोतल पर पीछे घुमाकर देखोगे तो आपको ये लिखा हुआ दिखेगा, कंटेन्स परमिटेड सिंथेटिक फूड कलर ब्रैकेट में 110। 110 जैसा मैंने बताया कोड नेम है इसी सनसेट येलो FCF का। बड़ी चालाक हैं कंपनीज। बड़ी बड़ी कंपनीज पैसे दे सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को ताकि पॉलिटिकल पार्टीज उन कंपनीज के फेवर में जजमेंट्स दें, रूलिंग्स दें। ये कंपनीज हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती हैं, ना कि लोगों की हेल्थ के बारे में। जिन जिन देशों में रेगुलेशन नहीं एग्जिस्ट करती वहां पर सस्ता कैंसर कॉजिंग सामान बेचते रहो, क्या फर्क पड़ता है। आज 2022 में भी इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है के लिए। 2005 में यूएसए के FDA ने कुछ प्राइवेट लैब में टेस्ट करवाए थे। इन्होंने पाया कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में बेंजीन पाई गई। बेंजीन एक ऐसी गैस है जो गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकलती है। कोयले को जलाओगे या तेल को जलाओगे तो ये गैस निकलती है, नॉर्मली कैंसर हो जाता है इससे। कोल्ड ड्रिंक के अंदर ये गैस कैसे पाई जा रही है? रिसर्च करी तो पाया गया कि जो बेंजोएट सॉल्ट्स हैं, जैसे कि ये प्रेजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट, जब ये एस्कॉर्बिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C होता है, ये दोनों साथ में मिलकर बेंजीन बना देते हैं। इस रिएक्शन को बस हीट और लाइट की जरूरत है। जब भी ये बॉटल्स बाहर एक्सपोज होती हैं गर्मी में और रोशनी में तो ये रिएक्शन हो जाता है इनके अंदर। अब आते हैं हम अपने अगले इंग्रेडिएंट पर, फॉस्फोरिक एसिड। इसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक एसिड होता है मोल्ड और बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए। ये कोई इतनी बेकार चीज नहीं है क्योंकि दूध में भी फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। लेकिन फॉस्फोरिक एसिड का नुकसान ये है कि ज्यादा इसे लोगे तो इससे दांत खराब हो सकते हैं, डेंटल कोरोजन हो सकता है। तो यही रीजन है, एक छोटा सा एडवाइस जो अक्सर बच्चों को दिया जाता है कि ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स मत पिया करो, दांत खराब हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बाकी बचे हुए इंग्रेडिएंट्स की थोड़ी एनालिसिस करें तो एसिडिटी रेगुलेटर्स डले होते हैं। मैं मिरिंडा का ही एग्जांपल ले रहा हूं लेकिन ये सारी चीजें आपको बहुत सी सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलेंगी। एसिडिटी रेगुलेटर 330 जो कि सिट्रिक एसिड है, यह आमतौर पर आपके नींबू में भी होता है और इससे थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आता है, वही टेस्ट लाने के लिए इसे ऐड किया जाता है। इसके अलावा 331 जो है वो है सोडियम साइट्रेट, एक क्रिस्टलीन सॉल्ट जो सिट्रिक एसिड के ही फर्मेंटेशन से बनता है। ये एक्चुअली में एसिडिटी कम करने में मदद करता है सॉफ्ट ड्रिंक की, और इसके अलावा खराब ना हो जाए सॉफ्ट ड्रिंक ऑक्सीडाइजेशन की वजह से, उसे भी प्रिवेंट करता है। इसके अलावा फिर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट में देखेंगे केमिकल्स डले हुए हैं स्टेबिलाइजर्स। E1450 जिसे कहा जाता है स्टार्च सोडियम ऑक्टेनाइल सक्रिनेट, और E445 जिसे जाना जाता है एज एस्टर गम। स्टेबिलाइजर्स और इमल्सिफायर्स एक्चुअली में दो लिक्विड जो एक दूसरे के अंदर मिल नहीं सकते उसे मिलाने का काम करते हैं। स्टेबिलाइजर्स जो सॉल्यूशन की होमोजेनिटी है उसे भी मेंटेन करते हैं, मतलब कोई लंप फॉर्मेशन ना हो। जब आप किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक को देखते हैं वो
एक जैसी साधारण दिख रही होती है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई सॉलिड फॉर्म होने लग गए हो बीच बीच में। ठीक है, ये इसमें कुछ इतनी हानिकारक चीज नहीं है। और फाइनली इसके बाद कार्बोनेटेड वाटर डला होता है सॉफ्ट ड्रिंक में, जो पानी है विद कार्बन डाइऑक्साइड। इससे वो फिज आता है कोल्ड ड्रिंक का। जिन लिक्विड्स में कार्बन डाइऑक्साइड डला होता है उन्हें हम सोडा करके पुकारते हैं। तो सारी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये बेसिकली शुगरी सोडाज हैं, क्योंकि अगर हम बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को इग्नोर कर दें तो मेन इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ पर हैं वो है पानी, स्पेसिफिकली कार्बोनेटेड वाटर जिस पानी में गैस है, और चीनी, इसलिए शुगरी सोडा। तो ये है सॉफ्ट ड्रिंक्स का पूरा डीएनए दोस्तों। अगली बारी कोई गेस्ट आपके घर में आता है, आप उन्हें ये ड्रिंक ऑफर करते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, भाई साहब क्या आप पीना चाहेंगे पानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डला है और साथ में ढेर सारी चीनी है, अलॉन्ग विद आर्टिफिशियल कलर्स जैसे कि कैरेमल जिसकी वजह से ब्राउन कलर आता है, साथ में प्रिजर्वेटिव्स लाइक सोडियम बेंजोएट और एसिडिटी रेगुलेटर्स लाइक सोडियम सिट्रेट और स्टेबलाइजर जिसमें डले हुए हैं स्टार्च सोडियम ऑक्टेनाइल सक्सिनेट, whose regular intake has been reported to increase the risk of obesity, diabetes, osteoporosis, dental corrosion, hypertension and other ailments। अरे कहना क्या चाहते हो? सॉफ्ट ड्रिंक सर, क्या आप सॉफ्ट ड्रिंक पीना चाहेंगे? नहीं, सीरियसली सोचो, कौन पीना चाहेगा इसे इतना सब सुनने के बाद। 2014 में कोका कोला, पेप्सिको और कई और बड़ी फूड बेवरेज कंपनीज जैसे कि मैकडॉनल्ड्स और केलॉग्स ने कहा था कि वो 12 साल से कम के बच्चों के सामने मार्केटिंग नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट्स की। लेकिन आज के दिन भी इनडायरेक्ट मार्केटिंग आपको देखने को मिलती है। स्कूल्स में क्रिकेट टूर्नामेंट्स और क्विजेज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिन्हें कोका कोला स्पॉन्सर करती है। कोका कोला की खुद की एड्स में आपको बच्चे देखने को मिलते हैं। मतलब ये बच्चों के लिए मार्केटिंग नहीं करेंगे लेकिन बच्चों के साथ मार्केटिंग करेंगी। कई सेलिब्रिटीज हैं जो अपनी आंखें खोल रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, जैसे कि विराट कोहली ने कहा था कि वो अपना पेप्सिको का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि वो कोई ऐसी चीज़ इंडोर्स नहीं करना चाहते जो वो खुद कंज्यूम नहीं करते। 2014 में अमिताभ बच्चन ने भी कहा था कि उन्होंने पेप्सी की ऐड करनी बंद कर दी जब एक छोटी बच्ची ने उनसे एक स्कूल इवेंट में पूछा कि वो ऐसी चीज़ क्यों इंडोर्स करते हैं जिसे टीचर पॉइजन बताती है। लेकिन एक बड़ी लंबी लिस्ट है सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्समैन की जो एक्चुअली में आज के दिन तक इन कंपनीज को इंडोर्स करने लग रहे हैं, प्रमोट करने लग रहे हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं उनकी आंखें खोलना चाहूंगा कि ये चीजें करना